नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार ने ऑक्सीजन के एक जगह से दूसरे जगह जाने को लेकर राज्य भर में ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्देश तमाम उपायुक्तों को दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताएंगे जिसका कि आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब चूंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति यह एक ऐसी आपूर्ति का चेन लाइन है जहां पर थोड़ी सी भी लापरवाही अगर बरती जाए तो फिर देर हो जाता है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है कोविड के समय में, जब पेशेंट्स की हालत सीरियस हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है तो अस्पतालों में जिस तरीके से पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, शुरुआती तौर पे सप्लाई चेन और बाकी चीज़ों में दिक्कत रही। लेकिन अब परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें तमाम उपायुक्त, तमाम जिला प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि अगर ऑक्सीजन की गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो उसे अनावश्यक रूप से डिले ना करें और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का प्रयास किया जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे जिन लोगों को मेडिकल किट नहीं मिल पा रहा है वो 104 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सरकार ने 104 नंबर को मेडिकल किट के लिए हेल्पलाइन नंबर के रूप में प्रस्तुत किया है। सरकार कह रही है कि 7,000 से ज्यादा लोगों को मेडिकल किट अब तक दी जा चुकी है। अगर हम बात करें खास करके राजधानी रांची में अगर हम बात करें दोस्तों, और बृहद पैमाने पर अगर बात करें तो 50,000 से भी ज्यादा मेडिकल किट दिया जा चुका है। सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि गांव गांव में गहन सर्वे जो है वो कराना है। दरअसल पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग जब ये लगातार कोशिश कर रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में निगहबानी की जाए कि कोरोना केसेस कहां हैं कहां नहीं है, इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह साहब ने तमाम उपायुक्तों को एक आदेश जारी किया है, निर्देश दिया उसमें कि सभी ग्रामीण इलाकों में पहचान कर संक्रमितों की और उन्हें होम आइसोलेशन या फिर कोविड केयर सेंटर जहां भी उपयुक्त हो उनकी व्यवस्था की जाए। इसमें तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि अगर लक्षण है फिर भी अगर एंटीजन टेस्ट किट जो है वो नेगेटिव आ रही है तो फिर वैसे संक्रमितों को आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा जाए। सहायिका, सेविका, सहायिका, सहिया और खास करके उन लोगों को इस पूरे सिस्टम में शामिल किया जाए और इसकी जिम्मेदारी जो है प्रखंड स्तर पर तैयार कोविड टास्क फोर्स के निगरानी में किया जाए। अब दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो हैं वो बीडीओ साहब होंगे और जनप्रतिनिधियों की भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी होगी, खासकर वैसे जगहों पर जहां पर लोग जांच के लिए जाने में आनाकानी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के नए मामले को मिलते हुए, जब नए मामले मिल रहे हैं इसको लेकर जो है नई गाइडलाइंस झारखंड में जारी की गई है। रिम्स में हालांकि 5 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं। दवाओं का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। हालांकि बहुत सारी ऐसी दवाएं जो ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होती हैं राज्य के स्टॉक में नहीं है। यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि हमारी कैसी तैयारी है। हालांकि ब्लैक फंगस जो है ऐसी डिजीज निकलकर सामने आ रही है पोस्ट कोविड भी। तमाम डॉक्टरों ने कहा है कि अनावश्यक स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है वो बिना डॉक्टरी सलाह के पेशेंट्स न करें। तीसरी लहर को देखते हुए भी ब्लैक फंगस पर एक महामारी के रूप में कंट्रोल करना जरूरी हो जाएगा क्योंकि झारखंड में भी तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की बात करते हैं। पिछले दिनों कोविड टास्क फोर्स की जब बैठक हुई थी उसमें शिशु वार्ड प्रत्येक जिले स्तर पर बनाने की बात कही गई थी। साथ में शिशु रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया था। यह दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है, विशेषज्ञ बार बार यह कह रहे हैं कि तीसरी लहर अगर होती है तो उसमें बच्चों पर खतरा ज्यादा रहेगा। बच्चों के लिए जो है ये एक एडिशनल रहेगा शिशु वार्ड। वैसे भी हर एक जिले प्रखंड लेवल पर भी शिशु रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति जो है स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए। अमूमन आप देखते होंगे प्रखंड स्तर पर अगर बच्चों को कोई बीमारी हो जाती है तो माता पिता कितने परेशान होते हैं। नॉर्मली प्रखंड स्तर पर अस्पतालों में शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं मिलता है और उनकी तैनाती अगर की जाती है तो मेरे हिसाब से हमेशा के लिए करनी चाहिए। झारखंड सरकार थोड़े पैसे इसमें खर्च करे, नियुक्तियां जल्दी से जल्दी करे। प्लीज मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि 2 चीजों की व्यवस्था
एक तो लेडीज डॉक्टर की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर, जो कि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे जन्म के समय। अब सोचिए कि हम कैसा झारखंड चाहते हैं कि बच्चा जो है जन्म ले, वो भी रिस्क में। तो महिला चिकित्सकों की तैनाती और साथ में शिशु वार्ड का निर्माण, शिशु रोग विशेषज्ञों की तैनाती बहुत जरूरी है। और इसको लेकर कोविड टास्क फोर्स ने भी कहा है और उस पर जोर दिया है, तो देखेंगे इसका कितना फायदा जो है यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की बात करते हैं। आपके मार्केट में आने वाले दिनों में जल्द ही 8 से 10 दिनों के अंदर घर बैठे ही अब आप कोरोना जांच जो है वो करा सकेंगे। आईसीएमआर ने एक किट को मंजूरी दे दी है। पुणे की कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड ने यह कोविसेल्फ के नाम से एक टेस्ट किट बनाई है और इसकी आसानी से कोरोना कोरोना की जांच को लेकर तमाम सवाल भी उठते रहते हैं। एंटीजन के टेस्ट किट के माध्यम से लगातार जांच होती है, कुछ उसी तरीके से यह भी टेस्ट किट जो है वो काम करेगा। अब इसकी कीमत झारखंड में क्या रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। नगर विकास सचिव ने 27 मई तक राज्य में साफ सफाई को लेकर तमाम नगर निकायों के नगर आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ में कहा है ऐसे समय में जब मिनी लॉकडाउन के हालात हैं, लोग उतने ज्यादा रोड पे बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे समय में साफ सफाई कराना थोड़ा आसान है, तो जल्द से जल्द इसको साफ सफाई की मॉनिटरिंग जो है बड़े स्तर पर कराकर जो है पूरे राज्य में साफ सफाई अभियान हर एक नगर निकायों में चलाया जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। नगर विकास सचिव ने नगर निकाय के अधिकारी को हर शहर में विद्युत शौचागृह की भी जो है व्यवस्था करने की बात कही है और इसको लेकर तमाम अधिकारियों को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द डीपीआर जो है वो सौंपें। योजनाओं को लागू करने में लेट लतीफी न हो, यह ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की डिमांड है। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। राज्य में हर एक पंचायत में 5-5 चापाकल जो है उसकी व्यवस्था अब झारखंड सरकार करने जा रही है। अगर पिछले दिनों हम बात करेंगे, जिस तरीके से पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने समीक्षा बैठक किया, समीक्षा बैठक में जिस तरीके से गोड्डा हो गया, साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, धनबाद और बोकारो, इन जगहों की समीक्षा बैठक जब कल हुई तो कहीं ना कहीं यह बात निकलकर सामने आई। साथ में उन्होंने कहा है कि जो योजनाएं हैं उसमें देरी ना हो, योजनाओं को तय समय पर ही पूरा करने की बात नगर विकास सचिव वहां अपनी ओर दे रहे हैं। और यहां पर मिथिलेश ठाकुर साहब स्वच्छता को लेकर और पेयजल, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि झारखंड सरकार ने फोकस दिया है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे प्रमुख फैसले की। सीएम के आदेश के बाद रांची में एक निजी अस्पताल पे जिस तरीके से जांच बैठाई गई थी, निजी अस्पताल ने जिन मरीजों के इलाज में कोताही बरतने की बात कही गई थी, 20,000 रुपया उसको लौटाया है। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि लेसन है बाकी अस्पतालों के लिए कि किसी भी मरीज के साथ ज्यादती ना हो। राज्य में अगर कोरोना की बात करें तो कुल 2,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं यहां पर, और बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं बढ़ा है। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें, राज्य में 4300 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 90% के आसपास रिकवरी रेट आ गया। अगर मरीजों की बात करें तो रांची में 275, धनबाद में 193, पूर्वी सिंहभूम में 182, बोकारो में 177, हजारीबाग में 175, पलामू में 130 और बाकी जो जिले हैं 18 जिलों में 100 से केसेस कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।